नमस्ते, मैं अथर्व पवार और आज हम आए हैं भानपुरा की छतरी में। यह यशवंतराव होलकर जी की छतरी है और हम हमारे रुचि से जो पुरातत्व का अनदेखी हो रही है चीज़ों की, उसके ऊपर आवाज़ उठाते आए हैं और इन चीज़ों पे शोध भी कर रहे हैं। और हमारे प्रयास ये हैं कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी मालूम पड़े और लोग इन चीज़ों को देखने आए, इससे अवगत हो और अपनी संस्कृति के प्रति थोड़े समर्पित हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के। मैं पे केयर टेकर हूँ। माईलाल पवार मेरा नाम है जी और जहाँ पे मैं केयर टेकर के पद पर हूँ। जी। तो ये तो सन 13 के बाद से पुरातत्व की हैंडवर्क हुई। पहले ट्रस्ट की एजेंसी थी ये, जी और 13 के बाद जो हैंडवर्क होने के बाद यहाँ पे एक केमिकल का ट्रीटमेंट हुआ है, सारा केमिकल विभाग ने करवाया जी। और धीरे 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 अपना अपना काम कर ही रहा है विभाग। तो यहाँ सबसे समस्या लेटरिन बाथरूम की है। अच्छा। लेटरिन बात नहीं है यहाँ पे, सारी सब समस्या यही की है, लेटरिन और लेटरिन बाथरूम की। ये तो मैंने भी देखा कि जब हम आए तो बाहर से जैसे कोई भी आता है, मतलब दर्शक भी आता है देखने के लिए, तो उसको बाथरूम की काफ़ी रहती है, समस्या आती है बाथरूम की। जी। और मैं यहाँ पे एक और देख रहा हूँ कि ये जो गेयर बना रखे हैं लकड़ी के, पेडिस्टर। हाँ तो स्टैचू बनाए हुए हैं। हाँ, तो इसमें भी कई जगह पे नाम नहीं है और कई जगह पे उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। जी हाँ। हाँ, इनमें बहुत से में नेम प्लेटें नहीं लगी हुई है, जो लगी हुई निकल भी गई है। तो सब इंजीनियर आएंगे, इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बना के फिर सारा इसका रिपेयरिंग करवाएंगे, पेडिस्टरों की, इनकी नेम प्लेट बनवाएंगे। अब आने वाला है वो भी सब इंजीनियर, वो आके इनका सारा एस्टीमेट बनाएंगे इनका पेडिस्टर का, और जिसके ऊपर नेम प्लेट ही नहीं हो, नेम प्लेट बना के इसके नेम प्लेट लगाएंगे। अच्छा। और सब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ देखी थी कि कई जगह पे बारिश में जो काले काले निशान हो जाते हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी टपकता है। हाँ, ज़्यादा अति बारिश होने के बाद कहीं कहीं पानी टपकता है यहाँ पे। अच्छा। पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से ऊपर से, तो इसका सारा स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऊपर का छत का, उस वहाँ का सारा स्टेटमेंट बना के फिर इसका रिपेयरिंग करवाएंगे। अच्छा। जी हाँ। तो यहाँ पे जैसे पानी टपकता है तो उससे मूर्तियों पे भी टपकता होगा, तो मूर्तियाँ ख़राब नहीं होती फिर उससे? घना अगर पानी गिरेगा तो मूर्तियों के ऊपर गिरेगा। थे बहुत सारे पेडिस्टर पानी की वजह से ख़राब हुए। अच्छा। मूर्ति के ऊपर भी गिरेगा ही पानी। अति बारिश होने के बाद ही टपकता है, ऐसे कम बारिश में तो इतना पानी नहीं टपकता। अति बारिश होती है उसमें पानी टपकता है। अच्छा। ज़्यादा बारिश होने के बाद। अच्छा। और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी खंडित प्रतिमाएं भी रखी भगवान की, नंदी हैं, शिवलिंग हैं। तो जैसे अगर आसपास से कोई मूर्ति से मिलती है अगर, कि जो खंडित है, तो उसको यहाँ पे लाके रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं ना। कहीं से भी अगर निकलेगी और कोई सूचना देगा तो वहाँ से लाके यहाँ पे संग्रहित करते, संग्रहालय में लाके रखते हैं उसको। अच्छा। हाँ, जहाँ से भी कहीं से खुदे में मूर्ति अगर कहीं मिलेगी या कहीं लावारिश पड़ी हुई मिलेगी, कोई सूचना देगा तो उसको लाके संग्रहालय में रखेंगे। अच्छा। जैसे मैं मंदसौर संग्रहालय गया था सर, तो वहाँ पे ऐसी कुछ जो मूर्तियाँ थी, भगवान के शिवलिंग थे और महिषासुरमर्दिनी की भी पुरानी मूर्ति थी, तो वो कोने में कचरे में पड़ी हुई थी। तो वैसी स्थिति यहाँ तो नहीं होगी ना? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। जो जो अच्छी चीज़ है वो सारी प्रदर्शित कर रखी है यहाँ पे, और जो ज़्यादा खंडेर है उनको स्टोर रूम में रख रखी है। अच्छा। तो यहाँ पे टोटल कितनी मूर्तियाँ हैं सर? अब यहाँ पे 250 करीब तो प्रदर्शित है ये। वैसे तो 600-650 के करीब है। तो आधी तो ऊपर स्टोर रूम में पड़ी है, जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, टूटी फूटी है, वो तो स्टोर रूम में रखी हुई है। और उसके बाद जो अच्छी स्थिति में वो सब प्रदर्शित कर रखी है संग्रहालय में। अच्छा। तो यहाँ पे अभी कितने लोग आते हैं देखने? मतलब लोगों की रुचि रहती है यहाँ पे आने में, देखने में? हाँ, सावन भादो के महीने में बहुत ज़्यादा आते हैं। और अभी जैसे ब्याह शादी होते हैं उस सीजन में भी लोग आते देखते रहते हैं, आते रहते हैं। छतरी की वजह से संग्रहालय को भी देखते हैं, छतरी को भी देखते हैं, आते रहते हैं। मतलब होता ये है कि जैसे अप्रैल से लेके जून तक का जो टाइम रहता है वो गर्मी की छुट्टियों का रहता है। तो ऐसे में जो यूथ है, जो बच्चे युवा हैं, वो आते हैं देखने? आते रहते हैं ना, आते हैं। बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, जैसे ब्याह शादी हो रहे हैं, ब्याह शादी वाले आते हैं। फिर सावन भादो में ये तीर्थ यात्री लोग चालू हो जाएंगे तो ये गाड़ियाँ भर भर के आएगी, तो वो लोग भी यहाँ देखना आएंगे। सावन भादो में भी आते हैं। तो उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे आके? मतलब
कई बार ऐसा होता है कि मतलब युवा हैं वो सोचते हैं कि हम मूर्तियाँ देख के क्या करेंगे, लेकिन जो जिनको रुचि रहती है, जो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, वो तो काफ़ी आनंद से, जैसे मैं हूँ तो मुझे तो 2 घंटे लग गए यहाँ पे देखने में। तो ऐसे कितने लोग युवा आते हैं यहाँ पे? और ये समझ तो बहुत कम है लोगों में, देखने की समझ तो बहुत कम है। जो इस चीज़ से जानता है, जो समझता है, उसको अच्छा लगता है, देख के बड़ी प्रशंसा होती है उसको क्या। और जो नहीं समझते वो देख के चले जाते हैं, ऐसा है। जो समझते हैं वो तो उनको तो अच्छा लगता है देख के, मूर्ति छतरी उतरी देख के अति प्रसन्नता होती है उनको। और जो नहीं समझते हैं वो देख के चले जाते हैं। यहाँ पे सर मेरा एक और प्रश्न ये है कि जब मैं आया तो यहाँ पे कोई गाइड नहीं दिखा, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ ऐसी है कि उनको देख के बड़ा मतलब हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये कहाँ की है, कैसी है, आखिर ये कौन है, क्योंकि इस पे नीचे लिखा हुआ कुछ मूर्तियों पे नहीं है। और अगर इसके बारे में और अगर जानकारी मिलती है कि इसको कहते क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो बहुत अच्छा रहता। तो सर गाइड के लिए यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? अब यहाँ विभाग अगर गाइड का पद ये करे, सेंक्शन करे तो गाइड का पद हो। यहाँ में गाइड का पद तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मंसूर में भी नहीं गाइड का पद। अगर विभाग चाहे और गाइड की अगर व्यवस्था करे और गाइड का पद ये करे यहाँ पे, तो हो सकता है। हाल फिलहाल यहाँ पे गाइड का पद तो है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है पद यहाँ पे गाइड का। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छी बात है सर, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर।